अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, अमजद सदीक हेयर। इसी लेक्चर में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था जीन एक्सप्रेशन विच इज़ आल्सो कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा और प्रोटीन सिंथेसिस, उसका जो पार्ट फर्स्ट था इस लेक्चर का, ये जो डिस्क्रिप्शन है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अभी ये पार्ट टू लेक्चर है, इसमें हम इसी जीन एक्सप्रेशन का जो फर्स्ट पार्ट है जिसको हमने कहा था कि ये ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन को हमने स्टार्ट करना है। ट्रांसक्रिप्शन के बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। इनिशिएशन होता है, फिर हमने एलंगेशन पढ़ना है और फिर हमने टर्मिनेशन को हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनिशिएशन को। इनिशिएशन बेसिकली किसका पार्ट है? ये आपके पास पार्ट है, आपके पास स्पेसिफिकली आपके पास मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन का। अब देखिए, आपके पास अभी स्टार्ट करते हैं इनिशिएशन को, कि इनिशिएशन में क्या क्या होता है जब हम प्रोटीन सिंथेसिस को पढ़ते हैं। अब देखिए, इनिशिएशन में जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये आ जाता है प्रोमोटर साइट पर अटैच हो जाता है। प्रोमोटर साइट पर क्या हो जाता है? ये अटैच हो जाता है। अब देखिए, आप लोगों को इससे पहले लेक्चर में मैंने बता दिया कि इस तरीके से हमारे पास एक डीएनए होता है जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें आपके पास ये एक स्ट्रैंड जो है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है और दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। ये 3 प्राइम 4 प्राइम ये मैं आपको फर्स्ट बायोलॉजी का चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में जब मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ा रहा था, उधर मैंने आपको ये चीज़ें क्लियर की थी। आप उधर जा सकते हैं अगर आप नए हैं, ठीक है, तो उसको आप पहले क्लियर करवाएं, फिर आप इसी टॉपिक की तरफ आ जाएं। अब ये जो आपके पास हमारे पास एक डीएनए है जो डबल हेलिकल होता है। अब इस पर देखिए, ये डिफरेंट जीन्स हैं। अब ये भी एक जीन है, ये भी जीन है, ये भी जीन है, एंड सो ऑन। बहुत सारे जीन्स होते हैं, तकरीबन मोर देन 40,000 जीन्स होते हैं एक डीएनए मॉलिक्यूल पर। अब हर एक जीन जो होता है, फॉर एग्जाम्पल एक जीन है स्पेसिफिक, ये एक करेक्टर के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल ये आई कलर के लिए है, ये स्किन कलर के लिए है, ठीक है, ये हाइट के लिए है। तो बॉडी में डिफरेंट जीन होते हैं। हर एक जीन जो होता है उसकी अपने लिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है, मीन प्रोटीन उसका बनाया जाता है बॉडी के अंदर, इसका अपना एक मैकेनिज्म होता है। अब ये जो आपके पास फॉर एग्जाम्पल हम ये एक जीन लेते हैं, जो मैंने इधर इसको मैंने इस तरीके से हाईलाइट किया है। फॉर एग्जाम्पल ये जीन मैं लेता हूँ, ये किसी भी करेक्टर के लिए, हाइट के लिए, स्किन कलर के लिए ये जीन मैंने ले लिया। अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि आरएनए पॉलीमरेज जो है उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने इसी जीन की क्या बनानी है, इसी जीन की मैंने प्रोटीन बनानी है, ट्रांसक्रिप्शन मैंने करवानी है मैसेंजर आरएनए, और फिर आखिर में ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन बनवाना है। तो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इसी जीन के स्टार्ट में क्या होता है? प्रोमोटर साइट होता है। प्रोमोटर साइट जो होता है वो क्या करता है? ये आरएनए पॉलीमरेज इसी प्रोमोटर साइट को रिकॉग्नाइज करता है, और प्रोमोटर साइट से फिर क्या होता है, ये आगे जो स्टार्ट पॉइंट होता है जीन का स्टार्ट लेता है, और फिर क्या करता है आगे ये आरएनए का मैसेंजर आरएनए का स्पेशली स्ट्रैंड बनाता है। अभी जो मैंने बता दिया कि ये आपके पास जो जीन है, जीन का स्पेशली ये पार्ट जो होते हैं तो आपके पास फंक्शनल रीजन है। आपके पास बेसिकली क्या है? फंक्शनल रीजन है। और जीन का जो स्टार्ट होता है, स्टार्ट से पीछे जो साइड होता है, स्टार्ट से जो पहले साइड आता है, उसको हम स्ट्रक्चरल रीजन कहते हैं। ये फंक्शनल रीजन है, और वो क्या होता है? आपके पास स्ट्रक्चरल रीजन होता है। और जो स्ट्रक्चरल रीजन है उसमें आपके पास क्या होते हैं? प्रोमोटर साइट लोकेट हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ये मैंने आपको प्रोकैरियोटिक के भी प्रोमोटर साइट दिए गए हैं, और प्रोयूकैरियोट की भी और प्रोकैरियोट्स की भी दिए गए हैं। ये क्या है? अब देखिए, यूकैरियोट्स के हैं टाटा बॉक्स -25। मैं बताऊंगा आपको कि -25 सीक्वेंस क्या होता है। कार्ड बॉक्स -70, ठीक है, ये प्रोमोटर रीजन्स है। प्रोकैरियोट्स में टाटाट -10 सीक्वेंस, टागाका -35 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ये क्या होते हैं बेसिकली? देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मैंने इधर लिया है, अनजिप्ड मैंने आपके लिए लिया है, ठीक है।
ये फॉर एग्जाम्पल इधर से फॉर एग्जाम्पल आपके पास जीन शुरू हो रहा है, ये देखें एडिनिन फॉर एग्जाम्पल सोन गोवनिन जो भी थायमिन, इसके सामने जो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है इस तरीके से, इसके अंदर बेस पेयर होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब इधर से फॉर एग्जाम्पल जीन ने स्टार्ट होना है, इधर से ये जीन जो होता है ये शुरू हुआ है, ये आपके पास जीन है। अब जीन का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट फॉर एग्जाम्पल ये जीरो है। मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा था फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास क्या है, जीरो है। जीरो से जब आप फॉरवर्ड जाते हैं तो हम कहते हैं कि +1 +2, और फिर जीरो से जब पीछे जाते हैं तो आप कहते हैं -1 -2 एंड -3 एंड सो ऑन, इस तरीके से आप आगे जाते हैं। अब देखें फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये मैंने एग्जाम्पल दिए हैं ठगागा एंड टटाट। ठगागा ये प्रोकैरियोट्स की बात, ठगागा, और टटाट क्या है, -10 सीक्वेंस मीन्स ये जो आपके पास जीन है, जो पॉइंट ऑफ इनिशिएशन है जीन का, जिससे आरएनए चेन में बनना है आगे विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, उससे पीछे अगर आप 10 न्यूक्लियोटाइड को आप गिन लें, जो आपके पास टटाट टाट इस तरीके से ये चीज़ आपके पास रिपीट होगी, इस तरीके टाट TAT इस तरीके से आपके पास आप 10 तक आप इसको काउंट कर लेंगे, तो ये प्रोमोटर रीजन होगा प्रोकैरियोट्स का, ठीक है। इधर से क्या करना है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है उसने स्टार्ट लेना है, उधर के उसके साथ उसने आरएनए पॉलीमरेज ने क्या करना है, से बाइंड करना है, ठीक है। इस तरीके से फॉर एग्जांपल ठगागा -35, अब इसी जीरो से आप इधर जाएं 35 न्यूक्लियोटाइड, जब आप बैक साइड पर चले जाएं तो आपके पास ये सीक्वेंस होगा ठगाका TTGACA इस तरीके से सीक्वेंस आपके पास रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो ये -35 को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली ये क्या आपके पास ये प्रोमोटर रीजन्स है, इधर से आरएनए पॉलीमरेज ने इसी डीएनए पर अटैच होना है और आगे जो है इसने क्या करना है, आपके पास ये आरएनए को इसने बनाना है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में। इस तरीके से यूकैरियोट्स का टाटा बॉक्स फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर लिखूँ कि इसको मैं कर लूँ टाटा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास हो गया यूकैरियोट्स के लिए क्या है टाटा TA नाइट्रोजनस बेसिस है, तो कितना है -25, ये -25 हो गया, मतलब इसी जीरो से इसी स्टार्टिंग पॉइंट से बैक साइड पर 25 न्यूक्लियोटाइड, ये टाटा होगा फॉर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म। इधर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या होगा, अटैच होगा। इस तरीके से दूसरा क्या है कार्ड बॉक्स, कार्ड, ये केट नहीं है, केट CAT होता है, केट बेली, ये कार्ड आप इसको बोले CAAT कार्ड, और इसका सीक्वेंस कितना है -70, तो सेम इस तरीके से -70 से 0 आपने इधर जाना है और उधर जो है क्या करना है प्रोमोटर, जो इसको हम प्रोमोटर रीजन कहते हैं, और आरएनए पॉलीमरेज ने क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये आरएनए पॉलीमरेज है तो ये इधर भी बाइंड हो सकता है और इधर भी क्या हो सकता है, ये बाइंड हो सकता है, ठीक है। अब जिस तरह कि मैंने बता दिया कि ये कैसे रिकॉग्नाइज करेगा कि ये जीन, कि ये वाला जीन जो है इसकी हमने एक्सप्रेशन करनी है, ठीक है, इसको रीड करना है, इसकी हमने एक्सप्रेशन करनी है, तो विद द हेल्प ऑफ प्रोमोटर साइड, ये प्रोमोटर साइड होंगे तब जो होगा क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज आगे जाएगा। तो देखिए जिस तरह मैंने बता दिया कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब क्या हो जाता है इसके साथ, ये जो आपके पास मैंने बता दिया कि आरएनए पॉलीमरेज में 4 यूनिट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए आरएनए पॉलीमरेज इस तरीके से अटैच हो जाता है, ये फॉर एग्जाम्पल आपके पास आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज इधर अटैच हो जाता है, और इसमें मैंने बता दिया था कि जो कोर एंजाइम है जिसमें अल्फा बीटा और बीटा डैश जो पॉलीमरेज एक्टिविटी करेंगे आगे, और इसमें जो सिग्मा रीजन था दिस इज यूज्ड फॉर बाइंडिंग टू प्रोमोटर साइट, इसके फॉर एग्जाम्पल इसका सिग्मा साइट है, तो ये क्या करता है, ये जो प्रोमोटर रीजन जो मैंने बता दिया इसके साथ अटैचमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। तो साथ साथ आरएनए पॉलीमरेज खुद ये काम करता है किसी डीएनए को ये अनवाइंड कर ले इस तरीके से, और जो आपके पास डीएनए रिप्लिकेशन था वहाँ पर आपके पास गायरेज और हेलिकेज एंजाइम थे, बट ये आरएनए पॉलीमरेज ये एक्टिविटी खुद परफॉर्म करेंगे, दोनों को अनबाइंड करते हैं, दरमियान में जो बेस पेयर होते हैं उसको रिमूव करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो ये 5 to 3 रीजन है और ये 3 to 5, क्योंकि डीएनए मॉलिक्यूल आपस में
एंटी पैरेलल होते हैं, और साथ साथ जब ये ओपन हो जाता है, नाउ द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन बबल, इसको ट्रांसक्रिप्शन बबल कहा जाता है। अब ये जो है आरएनए सिंथेसिस के लिए अब ये तैयार है। दैट वाज द इनिशिएशन फेज। ये क्या था बेसिकली, ये इनिशिएशन फेज था। अब हम जाते हैं उसके बाद जो दूसरा फेज है ट्रांसक्रिप्शन का, एलंगेशन फेज। अब एलंगेशन फेज में क्या होता है, ये जो डीएनए है इसको मैंने इधर दोबारा लिया है, ठीक है, ये 5 to 3 वाला है और ये 3 to 5 वाला स्ट्रैंड है, ठीक है। अब इसमें जो आपके पास ये 5 to 3 है, इट इज कॉल्ड कोडिंग स्ट्रैंड और इट इज आल्सो कॉल्ड सेंस स्ट्रैंड, इसको सेंस स्ट्रैंड कहा जाता है। और ये जो इसका एंटी पैरेलल है, इट इज कॉल्ड एंटी सेंस और इसको टेम्पलेट, क्योंकि इसी से क्या करना है, ये मैसेंजर आरएनए है बेसिकली, जो इधर मैंने शो किया ये वाला, ये बेसिकली मैसेंजर आरएनए, ये डीएनए से मैसेज को कॉपी करेगा कि मैंने क्या करना है, मैंने कौन सा प्रोटीन बनाना है और इसी प्रोटीन में कितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड है और उसमें अमीनो एसिड का सीक्वेंस किस तरह है, पहले आया मिथ्योनिन आ रहा है या ट्रिप्टोफान आ रहा है, दूसरे नंबर पर आया विलीन आ रहा है या फिर आइसोल्यूसिन आ रहा है। तो ये सब कुछ बताएगा, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जो है ये डीएनए देगा और ये मैसेंजर आरएनए में क्या होगा, ये कोड की सूरत में क्या होगा, स्टोर होगा। इसी मैसेंजर आरएनए को फिर राइबोसोम रीड करेगा और इससे सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड को से फिर प्रोटीन आगे क्या करेगा, इसको बनाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखिए, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि ये आपके पास फंक्शनल रीजन है, ठीक है, और इधर जो आपके पास अटैच हो रहा था, इधर आपके पास जो आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो रहा था वो क्या था, आपके पास स्ट्रक्चरल रीजन था, ठीक है। इससे पहले एक टॉपिक है जीन का, इसी चैप्टर में मैंने इसको डिस्कस भी किया है कि स्ट्रक्चरल रीजन क्या होता है और फंक्शनल रीजन क्या होता है। अब देखिए, अब ये जो मैसेंजर आरएनए बनता है ये एंटीसेंस कोडॉन से बनता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, देखिए इधर आपके पास है थायमीन, तो मैसेंजर आरएनए पर एडेनिन, क्योंकि आपको पता है कि एडेनिन के सामने थायमीन आता है जिसमें डबल बॉन्ड होता है, ग्वानिन के सामने साइटोसिन होता है इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो थायमीन के सामने एडेनिन, साइटोसिन के सामने ग्वानिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, थायमीन के सामने एडेनिन, एडेनिन के सामने यूरासिल और फिर एडेनिन के सामने यूरासिल, क्योंकि आरएनए में यूरासिल होता है, थायमीन तो होता नहीं है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि ये वाला स्ट्रैंड जो है डीएनए का ये एंटीसेंस है। इसको एंटीसेंस इसलिए कहते हैं कि ये जो है इसी मैसेंजर आरएनए का एंटी है। दिस स्ट्रैंड इज कंप्लीमेंट्री टू दिस वन, दिस मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड इज कंप्लीमेंट्री टू दिस वन। अलबत्ता ये स्ट्रैंड जो है इसी सेंस कोडॉन का बिल्कुल सेम है। देखिए एडेनिन एडेनिन, ग्वानिन ग्वानिन, साइटोसिन साइटोसिन, इसका बिल्कुल सेम है। इसको हम कहते हैं कोडिंग या सेंस, ठीक है। अब ये फिर क्या करता है, ये इसी से क्या करता है, आपके पास मैसेंजर आरएनए बनाएगा, क्योंकि इसी मैसेंजर आरएनए का ये जो स्ट्रैंड है डीएनए वाला, ये इसका एंटीसेंस है। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द मैसेंजर आरएनए, इस वजह से इसको एंटीसेंस कहा जाता है। टेम्पलेट इसलिए कहता है कि इसी से क्या करना है, इसने मैसेंजर आरएनए ने क्या करना है, बनना है। अगर ये 3 to 5 है तो फिर ये आरएनए बनता है 5 to 3, ये आपके पास आरएनए जो होता है बनता है। अब ये आरएनए तो इस तरीके से आपके पास बनता है, जिस तरह कि मैंने बताया था कि आरएनए पॉलीमरेज जो होता है ये 5 इंड है, फॉर एग्जाम्पल ये 3 इंड है, 3 इंड पर जो पेंटोज शुगर का OH ग्रुप होता है उधर क्या होता है, ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता जाता है, ऐड करता इस तरीके से ये मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड जो होता है ये बन जाता है। वैसे अगर आप देखिए इधर आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये 5 इधर 3 आएगा, अब 3 जो अगर इधर आ भी जाए तो फिर इस तरीके से इधर तो कोई स्ट्रैंड नहीं बन रहा, उस साइड पर बन रहा है, उस साइड पर बनेगा। तो 5 पर तो फास्फेट ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता नहीं है कि ये स्ट्रैंड जो है एक्सटेंड हो जाए, ठीक है। दैट्स वाई आपके पास जो मैसेंजर आरएनए बनता है ये आपके पास एंटीसेंस के साथ बनता है, इधर जो होता है आपके पास अब ये नहीं बनता। अब मैसेंजर आरएनए जब आपके पास बनेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, तो ये साइड जो होता है ये मैसेंजर आरएनए प्रोट्रूड आउट, ये इस तरीके से ये आपके पास बेसिकली क्या है, मैसेंजर आरएनए है, ये मैसेंजर आरएनए है, ये बाहर निकलता है। जब ये निकलता है तो ये डीएनए दोबारा कायल्ड होना शुरू हो जाता है, ये अनजिप आगे जाता है, फॉरवर्ड जाता है, ठीक है, ये इसके लिए अनजिप होता है। आरएनए पॉलीमरेज इसको आरएनए बनाता है आगे, और ये वाला ऐसे दोबारा
रिकाइल होना शुरू हो जाता है। और ये जो आपके पास मैसेंजर आरएनए है, ये क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता निकलना जो होता है शुरू हो जाता है, ठीक है। बट अभी तो ये बन रहा है क्योंकि हम एलंगेशन फेज पढ़ रहे हैं, ये न्यूक्लियोटाइड जो है आहिस्ता आहिस्ता इसमें से ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। अभी ये तो आपके पास क्या था, स्पेशली आपके पास एलंगेशन फेज था। अभी हम इसका जो लास्ट फेज है ट्रांसक्रिप्शन का, और वो आपके पास बेसिकली क्या है, ट्रांसक्रिप्शन का लास्ट फेज जो होता है वो आपके पास टर्मिनेशन है, दैट इज द टर्मिनेशन। अब देखिए टर्मिनेशन में आपके पास क्या होता है। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊं कि आपके पास जो एलंगेशन फेज था, जब ये शुरू होता है तो इसमें क्या होता है, कोर एंजाइम जो होते हैं ना, जो अल्फा बीटा और बीटा डैश होते हैं, वो पॉलीमराइजेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट उसकी एक्सटेंशन कर रहे हैं। सिग्मा फैक्टर जो होता है वो रिलीज हो जाता है, क्योंकि सिग्मा फैक्टर का काम क्या था, सिर्फ और सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर साइट के साथ बाइंडिंग करना था। जब एक दफ़ा इनिशिएशन में वो बाइंड हो गई तो फिर तो सिग्मा फैक्टर की ज़रूरत नहीं होती, तो फिर रिलीज हो जाता है। और साथ साथ जो डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस था उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि उधर प्राइमर स्टार्ट में इस्तेमाल हो रहा था। इधर जो है इसी जीन एक्सप्रेशन टॉपिक में, प्रोटीन सिंथेसिस टॉपिक में, इधर प्राइमर जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि डायरेक्टली जो होता है ये आरएनए पॉलीमरेज खुद इस एक्टिविटी को क्या करता है, इसको परफॉर्म करता है। तो इसके बाद फिर टर्मिनेशन थर्ड फेज शुरू होता है। इसमें क्या होगा, जो आरएनए पॉलीमरेज है ये क्या होगा, डिटैच होगा ना। अभी इसका काम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मैसेंजर आरएनए रिलीज होता जाएगा, इधर से जो मैसेंजर आरएनए बन रही थी वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है, जो कि इस तरीके से रिलीज हो गई है। डीएनए हेलिकल, जो मैंने आपको इधर बता भी दिया कि डीएनए जो होता है वो फिर दोबारा हेलिकल होना शुरू हो जाता है और ये आरएनए ये रिलीज हो जाती है। और डीएनए जो टर्मिनेशन रीजन है, ये टर्मिनेशन रीजन है, आखिरकार इसी में ये रीजन पहुंच जाता है। ये सिग्नल देता है कि अभी वो आरएनए को बता रहा है, बल्कि आरएनए पॉलीमरेज को बता रहा है कि आपका काम ख़त्म हो गया, आपका जो काम था प्रोटीन बनना, वो प्रोटीन अभी तैयार हो चुका है, ठीक है। अब ये तो एक प्रोटीन एक आपके पास बन गया ना, ये प्रोटीन फिर बाद में, ये तो प्राइमरी प्रोटीन है, फिर बाद में से सेकेंडरी प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बाद में कॉम्प्लिकेट होता जाता है, बट प्रोटीन इधर क्या हो जाता है, इसके लिए तैयार हो जाता है। अब इसमें अगर आप देखें तो आपके पास ये जो मैसेंजर आरएनए स्पेशली, ये आपके पास बेसिकली क्या बन गया, ये आपके पास बन गया मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए आपके पास 5 to 3 एंड पे बन गया। अब इसके ये कब ख़त्म हो गया, जीसी और एटी ये कुछ बेस पेयर्स होते हैं। ये जीसी और एटी ये बेस पेयर रिपीटिंग सीक्वेंस में मौजूद होते हैं। जब इसी डीएनए के स्ट्रैंड पर जीसी इस तरीके से आ जाए और फिर इसको फॉलोड करें एटी इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आ जाए, तो सिग्नल देता है आरएनए पॉलीमरेज को कि स्टॉप, आपका प्रोटीन तैयार हो चुका है। तो पूरा का पूरा जो मैसेंजर आरएनए है ये इस तरीके से हेयर पेन, इसको हम कहते हैं जीसी हेयर पेन, ये इस तरीके से फोल्डिंग मैनर में रिलीज हो जाता है। ये हेयर पेन अगर आप देखें, ये मोस्टली एंशिएंट टाइम में, पुराने ज़माने में एक किस्म का वो पेन होता था बालों में, जो फीमेल जो होती है वो अपने बालों में इस तरीके से देती थी। वो इस तरह का पेन नहीं होता, वो ब्लैक किस्म का या मुख्तलिफ कलर के इस तरीके से होते थे, कुछ इस तरह का शक्ल होता था, सुई की तरह इस तरीके से, जिससे वो बालों वगैरह को क्या उसको टाइट करते थे, सो बालों को संवारते थे या कंघी वगैरह करते थे, तो बालों को इस तरीके से टाइट रखते थे। तो उसी वजह से इसको उन्होंने जीसी हेयर पेन का नाम दिया गया है कि आपके पास आरएनए जो होता है ये बन जाता है। बट ये आरएनए बेसिकली आपके पास क्या है, आपके पास प्राइमरी आरएनए है, इसको हम कहते हैं इमैच्योर आरएनए, इसको हम कहते हैं। क्यों इसको हम इमैच्योर आरएनए कहते हैं, प्राइमरी आरएनए कहते हैं। अब इसके बाद आपके बुक में एक और हेडिंग दिया गया है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। अब देखें, मैं कैमरे को थोड़ा जूम कर लूं। अब जब आपके पास ये बन जाता है, फॉर एग्जांपल
मैसेंजर आरएनए। तो इसी मैसेंजर आरएनए को इधर हमने दोबारा लिया है कि एक प्राइमरी आरएनए है। चूंकि सेल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम होते हैं, न्यूक्लियेजेस, फास्फेटेजेस, जो क्या करते हैं इसी मैसेंजर आरएनए पर अटैक करते हैं, इसको डिग्रेड करते हैं, ख़त्म करते हैं। क्योंकि ये क्या होता है, ये तो मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस के अंदर बनता है, फिर न्यूक्लियोपोर की मदद से साइटोप्लाज्म में आता है, राइबोसोम के पास आता है, राइबोसोम इसको रीड करता है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड फिर इस पर आ जाता है, इससे प्रोटीन फिर बाद में बनता है। अब देखें तो इसका जो ये हेड है कैप, इधर क्या, इधर 7 मिथाइल जीटीपी गावानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये 7 मिथाइल ये कैप जो होता है इधर अटैच हो जाता है 5 एंड पर। और जो टेल है इधर क्या होता है, पॉली ए टेल, बहुत सारे ये एडेनिन न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं इधर जुड़ जाते हैं, उसको हम कहते हैं, बहुत सारे एडेनिन होते हैं, इसको पोलीमिन मैनी पॉली ए टेल पर ये अटैच हो जाते हैं, जो तकरीबन इसका नंबर होता है 30 to 500 न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं एडेनिन के, ये इधर लग जाते हैं। तो फिर ये प्राइमरी आरएनए जो होता है ये महफूज हो जाता है फ्रॉम द अटैक ऑफ न्यूक्लियेजेस एंड फास्फेटेजेस। अब इस पर ये अटैक हम नहीं कर सकते। अब देखिए कुछ स्टूडेंट फिर ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि ये जो आपके पास कॉर्नर पर तो आपके पास ये लग गए, आपके पास मिथाइल या 7 मिथाइल आपके पास जीटीपी लग गया और पॉली ए टेल लग गया, बट एंजाइम जो है वो तो फिर इसी सेंटर पर भी तो अटैक कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि आपके पास जो यूकैरियोट्स होते हैं दे हैव नो एंडोन्यूक्लियेजेस, इसमें एंडोन्यूक्लियेजेस नहीं होते बट एक्सोन्यूक्लियेजेस होते हैं, एक्सोन्यूक्लियेजेस, ठीक है। और ये जो आपके पास एंडोन्यूक्लियेजेस है बेसिकली दीज आर इन द प्रोकैरियोटिक सेल, और प्रोकैरियोटिक सेल में ये एंडोन्यूक्लियेजेस होते हैं। चूंकि प्रोकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, तो जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको लॉन्ग जर्नी नहीं करना पड़ता है। फौरन प्रोकैरियोट्स में डीएनए से मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन में ट्रांसलेशन हो जाती है, जल्दी प्रोटीन बन जाता है, जिसके नतीजे में फिर क्या हो जाता है, ये जो प्रोकैरियोट्स में जो एंडोन्यूक्लियेजेस है ये इस पर अटैक नहीं कर सकते मैसेंजर आरएनए पर, फौरन ये प्रोटीन बना देता है, ठीक है। और हमने ये कहा कि यूकैरियोट्स में क्या होते हैं, यूकैरियोट्स में तो एक्सोन्यूक्लियेजेस होते हैं, एंडो नहीं होते। और एक्सोन्यूक्लियेजेस का काम क्या होता है, कांट अटैक बिकॉज ऑफ कैप एंड टेल। अब एक्सोन्यूक्लियेजेस जो होते हैं ये फिर क्या करते हैं, ये कैप और टेल की वजह से इस पर अटैक नहीं कर सकते। क्या होता है, जो आपके पास यूकैरियोट्स है उसमें तो आपके पास क्या है, एक्सोन्यूक्लियेजेस है, तो इसमें तो कैप और टेल मौजूद है। तो यूकैरियोट्स में क्या होता है, ये एक्सोन्यूक्लियस इस पर अटैक नहीं कर सकता क्योंकि यूकैरियोट्स में एंडोन्यूक्लियस मौजूद नहीं है। और जो आपके पास प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स में आपके पास क्या एंडोन्यूक्लियस मौजूद है। तो आपके जहन में क्वेश्चन आए तो फिर एंडोन्यूक्लियस इसको खराब क्यों नहीं करते, इसमें तो कैप और टेल अगर कॉर्नर पर है तो सेंटर पर तो नहीं है, तो फिर क्या होता है, तो मैंने बता दिया कि जर्नी जो होती है काफ़ी शॉर्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ कि आपके पास एक सेल है प्रोकैरियोटिक का, इसके अंदर सेंटर में डीएनए है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है तो प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, तो फॉल्स न्यूक्लियस होता है, तो फौरन इससे डायरेक्ट मैसेंजर आरएनए और फिर डायरेक्ट आपके पास क्या बनते हैं प्रोटीन, तो शॉर्ट डिस्टेंस होता है, तो फिर इसी एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं उसको मौका नहीं मिलता कि वो इसी मैसेंजर आरएनए पर अटैक कर ले और इसको डिग्रेड कर ले, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ईटा के लिए, इंसर्ट के लिए, नीट के लिए, ये एनएमडीकेड के लिए, एमडीकेड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं लेक्चरशिप के लिए, ठीक है। क्योंकि इसी चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन और एमसीक्यूज आते हैं, हर एक बायोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी एग्जाम होते हैं, हो स्टूडेंट के लिए हो टीचर के लिए, इससे बहुत सारे एमसीक्यूज जो होते हैं वो आते हैं। अब देखिए, अब प्राइमरी पोस्ट मीन जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस तो ख़त्म हो गया है, आपके पास मैसेंजर आरएनए बना है, तो मैसेंजर आरएनए मीन ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो आरएनए में जो चेंज आता है, अभी चेंज के बारे में बताऊंगा कि आरएनए में अभी क्या चेंज आता है। अब देखिए, आपको पता है कि इससे पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि इसी आरएनए पर 2 किस्म के पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं एक्सॉन, ये जो ग्रीन है, फिर रेड एंट्रॉन, फिर एक्सॉन, फिर एंट्रॉन, फिर एक्सॉन, फिर एंट्रॉन, इस तरीके से अल्टरनेट सीक्वेंस में
एक्सान और एंट्रान होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो एक्सान होते हैं ये कोडिंग होते हैं। एक्सान क्या होते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड्स। ये कोड करता है किसी जीन, इससे कोई प्रोटीन बनेगा। और एंट्रान क्या होती है? एंट्रान ये नॉन कोडिंग है। क्या है? नॉन कोडिंग है, इससे कोई प्रोटीन वगैरह नहीं बनता। अब इसी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन के बाद एक और हेडिंग दिया गया है आपके बुक में, आरएनए स्प्लाइसिंग। अब आरएनए स्प्लाइसिंग क्या होता है? इसमें से जो एंट्रान है, नॉन कोडिंग रीजन, इसी नॉन कोडिंग रीजन को एक एंजाइम का नाम है स्प्लाइसोसोम। स्प्लाइसोसोम एंजाइम जो होता है ये इसी एंट्रान को रिमूव करेगा, क्योंकि ये नॉन कोडिंग है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये लेंथी चेन था, इसी एंट्रान को इसने रिमूव कर दिया। तो आपके पास सिर्फ एक्सान रह गए जो ग्रीन से मैंने शो किए हैं, ये आपस में जुड़ जाते हैं। आपके पास क्या बन गया? ये मैसेंजर आरएनए बन गया। अब ये जो आपके पास मैसेंजर आरएनए है, जिससे आपने एंट्रान को निकाला है विद द हेल्प ऑफ स्प्लाइसोसोम एंजाइम, now this messenger RNA is called mature messenger RNA. It is also called functional messenger RNA. It is also called secondary messenger RNA इसको कहा जाता है। ठीक है, तो RNA स्प्लाइसिंग बेसिकली क्या होता है? जब आप इमेच्योर या प्राइमरी RNA को कन्वर्ट करते हैं मेच्योर RNA में with the help of splicing, with the help of the enzyme spliceosome, this is called RNA splicing. तो आपके पास क्या हो जाता है? ये मैसेंजर आरएनए जो होता है आपके पास बन जाता है। क्योंकि अभी जो जीन एक्सप्रेशन में जो पहला हमारा टॉपिक है वो ट्रांसक्रिप्शन है। तो ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से क्या बनता है? मैसेंजर आरएनए बनता है। अब मैसेंजर आरएनए अभी हमारे पास आ गया। इसी टॉपिक का जो नेक्स्ट लेक्चर है ट्रांसलेशन, जहाँ पर इसी मैसेंजर आरएनए से आगे प्रोटीन ने बनना है, उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक जो है आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जब आप कमेंट करते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल काफ़ी हाई हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर मैंने तो आपका चैनल सब्सक्राइब किया है लेकिन मुझे आपके लेक्चर की नोटिफिकेशन नहीं आते। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए ये हैं, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं वहाँ पर एक बिल आइकन होता है, वो बिल आइकन जो है इस तरीके से उसको आपने प्रेस करना होता है, ऑप्शन आपके पास आता है। तो जब प्रेस हो जाता है तो उसका साइन इस तरह हो जाता है। जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो फिर जो भी लेक्चर मैं नया अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे। ठीक है, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर ज़रूर, ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और अपने दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।